नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और वक्त हो गया इंडिया 100 का। बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। गाजीपुर से बीजेपी ने भारतनाथ राय को उम्मीदवार बनाया। बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया। बीजेपी ने चंडीगढ़ से किरण खेर की जगह संजय टंडन को टिकट दिया। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को टिकट। पहले बीजेपी ने गायक पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने नड्डा और सीएम पेमा खांडू उस वक्त मौजूद रहे। एनसीपी शरद गुट ने जारी किया उम्मीदवारों की 30 लिस्ट। रावेर से श्रीराम पाटिल और सतारा से शक्तिकांत शिंदे को टिकट दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। बीकानेर में बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुना मेघवाल ने सुरपुरा गांव में जनसभा की। कहा, इस बार बड़े अंतर से जीत रही है बीजेपी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, बहुत जल्द हम 2 और उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। एमएनएस के एनडीए में शामिल होने पर संजय राउत का बयान। कहा, अचानक क्या हो गया चमत्कार, आप जनता को क्या बताओगे, इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी फाइल खुली है। निर्मलानंद स्वामी के दर पर पहुंचे कर्नाटक के बीजेपी और जेडीएस के नेता। लोकसभा चुनाव के लिए मांगा जीत का आशीर्वाद। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैन का इस्तेमाल। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चोट लगी। वाटर कैन के इस्तेमाल से वो घायल हो गए। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर हल्ला बोल। केजरीवाल चोर है कि लगाए नारे। केजरीवाल के घर आप नेताओं ने की बैठक। लोकसभा चुनाव कैंपेन को लेकर हुई चर्चा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल को मुफ्त इलाज देने की मिल रही है सजा। संजय सिंह ने जेल प्रशासन पर भी उठाए सवाल। कहा, हमें केजरीवाल से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मुलाकात के दौरान घेरे रहते हैं पुलिसकर्मी। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को बताया तानाशाह। कहा, हिटलरशाही कर रही है बीजेपी सरकार, जनता देगी जवाब। बीजेपी ने समुद्री डोरों के रूप में जारी किया केजरीवाल का पोस्टर। केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका। कोर्ट ने खारिज की हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात की याचिका। केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था सही। तिहाड़ में केजरीवाल से आज नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। मुलाकात के लिए नई तारीख बताएगा तिहाड़ जेल प्रशासन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बड़ी मुश्किलें। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने भेजा मानहानि का नोटिस। पतंजलि विज्ञापन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामे को ठुकरा दिया। कहा, माफीनामा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हरियाणा के महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस। 18 अप्रैल को पेश होने की कही बात। हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा, तमिलनाडु चारों तरफ से यहां पे छाई हुई है बीजेपी। पीएम मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा, हर कोई कह रहा है कि बीजेपी और एनडीए करेगी डीएमके की विदाई। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा, डीएमके और कांग्रेस एक जैसी फैमिली पार्टियां हैं और इनका एक ही एजेंडा है, झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। तमिलनाडु के वेल्लूर में पीएम मोदी की रैली। कहा, पूरे विश्व में बढ़ रहा है भारत का मान, नई ताकत बनकर उभर रहा हिंदुस्तान। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की में तमिलनाडु की अहम भूमिका है। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा है भारी जन समर्थन। पीएम मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा, तमिलनाडु में चल रहा लूट का बड़ा खेल, डीएमके एक परिवार की है कंपनी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, सीए पर ममता कर रही है गुमराह, ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है।
पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही। कहा ममता घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल बाबा को थाईलैंड बहुत पसंद है और इतना पसंद है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लगवा दी वहां की तस्वीर। जम्मू कश्मीर की धरती पर जमकर गरजे सीएम योगी। कठुआ में सीएम योगी ने रैली की, विपक्ष पर हमला किया। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी ने कांग्रेस से घेरा। कहा पहले जम्मू कश्मीर आतंकवाद का बोलबाला था, पीएम मोदी के नेतृत्व में अब शांति है। सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये भूमि है कठुआ। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 खत्म किया, अब जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर भी किया प्रहार। कहा पाकिस्तान को अब मालूम है कि अगर कश्मीर में कुछ भी हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऋषिकेश में आईडीपीएल ग्राउंड का दौरा। पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारियों की समीक्षा। कल मोदी का है दौरा। उत्तराखंड में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में किया रोड शो, बीजेपी की जीत का दावा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस को उत्तराखंड में नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। जयपुर शहर लोकसभा में दिया कुमारी ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मंजू शर्मा के लिए मांगे वोट। विद्याधर नगर के इलाके में किया प्रचार। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया प्रचार। कुचिंडा इलाके में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले पर घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। कहा जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है, 2025 तक कराएंगे। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर किया प्रहार। कहा लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ नहीं है। आरजेडी का सामाजिक न्याय सिर्फ दिखावा है, परिवार न्याय है उद्देश्य। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गिरिराज सिंह का हमला। कहा कांग्रेस ने न्याय पत्र नहीं अन्याय पत्र जारी किया है। बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा तेजस्वी केवल परिवार की ही राजनीति करते हैं, वो बिहार को समझ नहीं पाए। विपक्ष पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं। यूपी की सभी 80 सीट जीतेगी बीजेपी। नवरात्रि के दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ मछली खाते नजर आए तेजस्वी यादव। हेलीकॉप्टर में लंच करते दिखे, ये वीडियो किया शेयर। पटना में हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा बीजेपी वालों को मिर्ची लगेगी, ये हमें पहले पता था, वीडियो को नवरात्र से पहले का बताया। एमपी में बीजेपी का बढ़ा कुनबा। कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सीएम मोहन यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव पर सीएम मोहन यादव का बयान। कहा प्रचंड बहुमत से बीजेपी सभी 29 सीटों जीत रही है। आरजेडी ने हाजीपुर से चिराग के खिलाफ शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा। बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को मौका। औरंगाबाद में लालू यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं लालू यादव, वो किसी के लिए नहीं कुछ कर सकते। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर कसा तंज। कहा बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं पप्पू यादव। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालीवान का बड़ा बयान। कहा मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मतगणना के बाद उसका चेहरा बेनकाब करूंगा। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने जयराम पर साधा निशाना। कहा बागियों की हार टालने को प्रेम कुमार धूमल के पास लगा रहे हैं अब चक्कर। एमपी के बैतूल में बीएसपी के उम्मीदवार आलोक भलावे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। निधन के चलते लोकसभा चुनाव टल गया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के बाद मतदान होना था। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बासुरी स्वराज की आंख में आई हल्की चोट। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने कहा चिंता की बात है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के कार्यालय से बीजेपी नेता का फोन चोरी हो गया। सीसीटीवी में के आधार पर जांच जारी है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी रवि
अत्री गिरफ्तार हो गया है। रवि ने नकल कराने के लिए खोली थी 12 कंप्यूटर लैब।